बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाहि अलैह और उनके साथियों का पाकिस्तान हासिल करने का मकसद यही था कि पाकिस्तान में मुसलमान अमन व अमान से रहें, सुकून से रहें और बिलखुसूस इबादत अपनी मर्ज़ी से सुकून से कर सकें। कोई हिंदू, कोई सिख, कोई ईसाई, यहूदी, कोई गैर मुस्लिम मुसलमानों की इबादत में खलल न पैदा कर सके, कोई मुसलमानों की मसाजिद पे कब्ज़ा न करे, कोई मुसलमानों की मसाजिद पे आके मुसलमानों की इबादत के अंदर वो नमाज दौरान नमाज कोई भी इबादत कर रहे हों तो उस दौरान आके उनको परेशान न करे। मकसद मैन जो था वो ये था कि मुसलमान सुकून से अपनी इबादत कर सके। एक ऐसा मुल्क होना चाहिए जहाँ सिर्फ मुसलमान हों जो अपनी मर्ज़ी से रहें और कुरान व हदीस की तालीम को आम करें, दीन को आम करें, अपनी खुशी से इबादत में मसरूफ़ रहें, कोई उन्हें तंग करने वाला न हो। पाकिस्तान जब वजूद में आया उस वक़्त एक कौम थी जिसे एक मुल्क की ज़रूरत थी और वो कौम एक बदन एक जान थी। वो पूरी कौम ऐसे ही थी जैसे एक बदन हो, वो पूरी कौम ऐसे ही थी जैसे एक जान हो और उस कौम को एक मुल्क की ज़रूरत थी। 1947 में पाकिस्तान जब वजूद में आया तो उसके बाद आज वो कौम बिखर गई, टुकड़े टुकड़े हो गई। उस वक़्त एक कौम थी जिसे एक मुल्क की ज़रूरत थी, लेकिन आज एक मुल्क है जिसे एक कौम की ज़रूरत है। वैसी कौम जैसी 1947 में थी, वो कौम आज फिरकों में बढ़ चुकी है, वो कौम आज घरों में तकसीम हो चुकी है, वो कौम आज मसलकों के नाम पे टुकड़े टुकड़े हो चुकी है। वो एक उम्मत नहीं रही बल्कि फिरके होके बढ़ चुकी है, बिखर गई है। आज इस मुल्क को उस कौम की जरूरत है जो पूरी कौम ऐसी हो कि जैसे एक बदन होता है, पूरी कौम ऐसी हो कि जैसे एक जान होती है। ये 14 अगस्त हमारी लीग ऐसा 14 अगस्त हो जाए कि इस 14 अगस्त को भी हम इस तरह की एक कौम बन के निकले जैसे 1947 में पूरी उम्मत मुसलमान एक कौम बन के निकली थी। उन्होंने कुर्बानियां दी थी इस मुल्क को हासिल करने के लिए, इस मुल्क को पाने के लिए जानों का नजराना पेश किया था, अपने सर कटाए थे, अपने औलाद, अपने बच्चे कुर्बान किए थे। इस तरह इस 14 अगस्त को एक ये तहैया कर लें कि हम आपस में एक हो जाएं, मुत्तफिक हो जाएं, आपस में ऐसे भाई भाई बन जाएं कि जैसे रसूल खुदा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मोमिन आपस में भाई भाई हैं और पूरी उम्मत मुसलमा आपस में ऐसे हैं कि जैसे एक बदन हो। बदन के अगर किसी हिस्से में चोट आ जाए तो पूरा बदन बेचैन होता है, पूरा बदन। यहाँ सारे आपस में सारे अपने आप को मोमिन कहते हैं, लेकिन एक बंदा अगर तकलीफ में हो तो पड़ोसी को तकलीफ नहीं होती, पड़ोसी को पता ही नहीं होता। अब किसे मोमिन कहें और किसे न कहें? अगर दोनों मोमिन है फिर तकलीफ क्यों नहीं हो रही? मेरे आका की हदीस तो झूठी नहीं हो सकती। साबित ये हुआ कि हम सच्चे मोमिन नहीं है, वैसे मोमिन नहीं है जैसे हमें होना चाहिए। हमने कलमा तो पढ़ा लेकिन ये कलमा हमारे दिलों में नहीं उतरा। जब दिलों में उतर जाएगा तो उस वक़्त हम सारे मोमिन आपस में भाई बन जाएंगे, एक जान बन जाएंगे, एक बदन बन जाएंगे। दुनिया के किसी कोने में अगर कोई मुसलमान तकलीफ में होगा तो वो तकलीफ हमें महसूस होगी, वो तकलीफ हमें होगी, वो दर्द हमें होगा। तो मेरी इल्तिजा ये है कि आपस में पूरा मुल्क पाकिस्तान एक कौम बन जाए, आपस में भाई भाई बन जाए, एक जान बन जाए।